अगर आप जानना चाहते हैं मेरे 15 किलोमीटर के किया ट्रैक की मुकम्मल मालूमात तो देखिए ये पूरी वीडियो, जिसमें मैंने ये सीन देखा, ये लाल पहाड़ देखे, उसके बाद ये आबशार देखी, इस तरह के चश्मे देखे और साथ में जो है वो आखिर में मेरे गांव के करीब आकर कुछ ऐसा नज़ारा था। ये ट्रैकिंग मैंने चुंबी गांव के पास से शुरू की है यहाँ से, और जाना है मुझे अपने गांव को करबाला तक। तकरीबन ये 15 किलोमीटर का सफ़र मैंने मुकम्मल तय किया है और मुझे जो वेलकम किया है उस पर मुझे इन सुनियों ने किया है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ऐसी काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ये है जी उसके बाद ट्रैकिंग के बाद मेरा पहला सीन, जो कि मुझे एक अच्छा सीन नज़र आया है। यहाँ से जो है वो पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मुझे क्लियर हो रहा है कि मैंने जाना किस तरफ है। इधर से रास्ते का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपने गांव तक कैसे पहुंचूंगा, लेकिन ये जो पीछे बड़े सब्ज़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं मुझे पता है कि इसके कॉर्नर पे एंड पे जाके मेरा गांव है। तो अभी रास्ता यहाँ से तलाश करता हुआ जो है वो मैं जाऊँगा। ये जनाब दूसरा सीन आया है जो कि मज़े का सीन है। ये छोटे छोटे पहाड़ हैं जो कि तकरीबन खाई डैम की बैक साइड पे ये एरिया बनता है, और इस सारे इलाके का जो पानी है वो जाता भी उसी खाई डैम में यहाँ से बह के। और ये वो सब्ज़ पहाड़ हैं जो मेरी उम्मीदें हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, और मैंने जो है वो इनके साथ चलते जाना है। एट दी एंड मुझे पता है कि वहाँ पे से मुझे गाँव का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। आधे रास्ते तक तो मुझे कोई मालूमात नहीं है। हाँ, ये है कि उससे आगे का रास्ता मुझे मालूम है, तो उम्मीद है कि अगर आधा रास्ता मैं यहाँ से कवर अप कर गया तो आगे के लिए मुझे मुश्किलात नहीं होंगी। बाकी मौसम अभी फ़िलहाल तो साथ दे रहा है कि बादल हैं और मौसम भी है ठंडा। देखें आगे मुझे क्या नसीब होता है। इस सारे ट्रैक का मज़ा यही आया है कि हर कुछ देर बाद जो है ना वो व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता था। तो ये भी एक व्यू देख लें कि जैसे ही मैंने वो मतलब पहाड़ियाँ लाल वाली क्रॉस की हैं तो अभी मैं उनकी दूसरी साइड पे आ गया हूँ। ये अब बैक साइड का व्यू है, और क्रॉस करने के बाद जो है ना वो सीन थोड़ा और है। थोड़ा आगे चलकर जंगल में जनाब जो है ना ये मुझे मोकड़ियों का पौधा मिला है। मोकड़ हैं बड़े, इसी के साथ की मोकड़ियाँ होती हैं जो ज़मीन पे फैला हुआ भी होती है, झाड़ीनुमा पौधा, और ये जो है ना पौधे की सूरत में होगा तो ये जो है मोकड़ हैं। ये पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस सूरत में जब ये सब्ज़ हों। अब ये सारे येलो हो चुके हैं तो अब ये पकाने के काम तो नहीं आएंगे। अगर सब्ज़ होते तो ये सारे उतार के मैंने ले जाने थे। तो जंगल की ये भी एक सौगात है जी। इसका बड़ा मज़े का जो है ना वो सालन बनता है। इसी तरह के जो है ना बहुत सारे डिफरेंट नज़ारे मुझे देखने को मिले हैं। अब ये देख लें कि बिल्कुल कोने पे जो है वो दरख्त लगा हुआ था, तो इसके साथ से जो है ना वो ज़मीनी कटाव हुआ है तो मट्टी शट्टी नीचे चली गई है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो अभी भी चंद जड़ें जो हैं वो मट्टी में मौजूद हैं, इसलिए ये जो है ना पौधा अभी तक मौजूद है। और यहीं पास से जो है ना मुझे नीचे भी उतरना है जनाब। आगे मैं इसका पहाड़ी पे काफ़ी गया था, लेकिन फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि आगे से तो रास्ता नहीं था। यहीं पास से मैं उतरा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि पीछे जिस एरिए से मैं नीचे उतर के आया हूँ, तो ऐसे ही है जी। जब टूर पे बंदा निकलता है तो इस तरह के रास्तों से उतर के जो है ना वो नीचे आना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बंदा किसी पहाड़ी एज पे जाके खड़ा हो जाता है। अब मैं ज़रा नीचे पानी के एरिए पे आ गया हूँ, पानी के लेवल पे, तो अब आगे जो है वो ट्रैवल करता हूँ और करता हूँ जनाब रास्ता तलाश, देखे मिलता है या नहीं। सावन के दिन हैं, बारिशें मुसलसल हो रही हैं, तो उस वजह से जो है ना वो पहाड़ों के अंदर पानी जो है रिसता रहता है, और बाद में ये जो रेतले पहाड़ हैं इनमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। तो इसको कहते हैं जी सेमें। ये सेम जो है वो फूटती रहती है और जो पानी है ना वो सारा कलेक्ट होके यहाँ जो हमारे आगे डैम है, 2 डैमों में जाता रहता है। कुछ इलाके का जो पानी है वो खाई डैम में जाएगा और कुछ का जो है ना वो खोखर झील में जाएगा। साथ ही जनाब एक और झलक आई है ये एक लेज़र्ड की। इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं पीछे। अभी मैं गो देख के आया हूँ, 2 जगह तीतर मैं देख चुका हूँ काला, एक जगह दक्षिणी तीतर देख चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा जो जो मुझे नज़र आता रहे, जो भी डिफरेंट स्ट्राइक पे नज़र आए वो मैं शेयर करता रहूँ। ये अभी तक मैं उसी इलाके में फिर रहा हूँ जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं है। बिल्कुल मेरे लिए भी न्यू है, तो न्यू एक्सप्लोरेशन करनी थी तो मैं निकल आया था। वैसे ऐसे मौसम में करनी चाहिए सावन में, मैं किसी को सुजेस्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह कि सावन में इस एरिए में अगर बारिश हो जाए तो कोई पता नहीं होता कि इस जो सामने मुझे बिल्कुल खाली जगह नज़र आ रही है इसमें कितना पानी होगा। क्योंकि जब पहाड़ों से पानी आता है तो वो इतना ज़्यादा आता है कि जब बिलावल वाली बात है कि जब बारिश होता है, ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, और यहाँ ज़्यादा पानी आ जाए तो जनाब उसको क्रॉसिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन भी हो जाती है, इसलिए एहतियात करें। तो ऐसे ही रास्ते थे जी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता था, दरख्त बहुत ज़्यादा घने हो जाते थे, तो फिर मैं इस तरह पानी में चलना शुरू कर देता था। अब वैसे बंदा दरख्तों से जान छुड़ा के पानी के साथ चलता है तो पानी के साथ भी जो है ना वो लोकेशन ही नहीं रहती चलने की। तो अभी जो है वो मैं एक और रास्ता शॉर्टकट ढूंढूंगा। मुझे यहाँ वो नीचे पानी की आवाज़ ज़रा नज़र आई है तो इसको क्रॉस करूँगा।
क्योंकि आगे शायद जाके क्रॉस करना मुश्किल हो। यहाँ से मैं ज़रा इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करके सामने वाली साइड पे जाता हूँ। यहीं एक और डिफरेंट चीज़ भी मुझे नज़र आई है कि ये जो हमारे इलाके में इधर घास होता है, इसका जब फूल उगता है तो ये कितना प्यारा सा होता है वाइट कलर का। कम ही लोगों ने देखा होता है, मैंने तो खैर काफ़ी दफ़ा देखा है, बल्कि घर भी लेके जाता रहता हूँ कभी ऐसे सीज़न में मैं बाहर निकलूँ तो ये भी जो है ना बड़ी प्यारी सी लुक देता है। टेम्परेचर कम होने के बावजूद बरसात के दिन है, धुप्पस का मौसम है और इस टाइम पसीने से मेरी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो ज़रा मुझे पानी नज़र आया तो यहाँ ज़रा मैं रेस्ट करके मुँह हाथ धोता हूँ और फिर जो है ना वो आगे चलता हूँ। जंगल में जब इस तरह की कोई साफ़ नदी बहती नज़र आती है तो उसमें मुँह हाथ धो लेना तो एक मामूल का बात है हमारी, और साथ ही जो है वो इसी से हम पानी पी भी लेते हैं। तो पी के पानी ज़रा रिफ़्रेश हो गया और फिर जो है ना वो आगे चल पड़ा। और मेरे ख़्याल से जो है ना वो झिझकना भी नहीं चाहिए इस पानी को इस्तेमाल करने में, चश्मों का ही पानी होता है। ये देखें जी, एक और बड़ा प्यारा सा व्यू आया है। लाल मिट्टी के पहाड़ हैं और उसके ऊपर जो है ना वो एरोजन हुई हुई है हवा और बारिश की वजह से। और ये देख के जो है ना वो मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना अपने गांव के करीब जो रास्ता है, जिस आधे रास्ते को मैं जानता हूँ, उसके काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ तक तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मैंने तय कर लिया है। अभी आगे जो है वो इससे ज़्यादा सफ़र मेरा बाकी है, तो देखें कैसा रहता है। लेकिन अभी भी मैं उस एरिया में नहीं हूँ कि जहाँ से मैं कहूँ कि मुझे रास्ता मिल गया है। लेकिन मुझे रास्ता ढूंढना भी नहीं है, ट्रैकिंग करनी है तो किए जा रहा हूँ। जहाँ पे वो रास्ता मिल गया पता चल जाएगा कि मिल गया है। अब रास्ता वैसे ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल सा शुरू हो गया कि मुश्किल जो है ना वो एरिया शुरू हो गया है। कभी जो है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी साथ ही जो है वो आके उतरना पड़ता है, और कभी उतराई का रास्ता ही नहीं मिलता, थोड़ा सा वापस आके फिर जो है वो किसी नए रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। तो इस तरह के रास्ता जो है वो थकाने वाला बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा जल्दी जो है ना ये आपको थका देता है, क्योंकि प्रॉपर रास्ता भी नहीं होता। और जो आपने चलना है बस खुद से जब रास्ता ढूंढ के चलना है और आगे जाके पता चले जी कि रास्ता ही नहीं है, पीछे वापस जाके नीचे उतरें, तो इस तरह का सीन जो है ये मामूल की चीज़ है जंगल में। फिर कोशिश यही होती है कि जो पानी के साथ रास्ता है उसको फॉलो अप किया जाए। अब मुझे ये पानी की नदी मिली है जिससे पानी बह के जा रहा है, तो अब नीचे मैं पानी तक उतरूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इसी पानी के साथ जाऊँ, क्योंकि ये पानी भी जो है वो खाई डैम में आ रहा है। मैं इसके मुखालफ से मत चलता जाऊँगा तो मैं जो है वो ऊंचाई की तरफ चला जाऊँगा। एक ख़ास फासले के बाद मेरी दरमियान में एक सेंटर पॉइंट आएगा जहाँ से जो है वो पानी जो है वो अलग अलग हो जाता है। यानी खोखर ज़ेर का पानी थोड़ी सी दरमियान में डलवान है, उसकी परली साइड जो है मशरक़ी साइड उसका पानी खोखर ज़ेर डैम में जाएगा, और ये जो है ये मगरबी साइड बनती है तो इसका पानी खाई डैम में आ रहा है। अब इस पानी के रुख के साथ मेरा चलना आसान भी होगा, और यहाँ जो है वो मुझे जानवरों के जो पाँव लगे हुए हैं, खुर लगे हुए हैं, वो भी मिल रहे हैं। तो जानवरों के खुरों के ऊपर चलना ज़रा आसान है, क्योंकि अब इस एरिया में आके मुझे खुर मिले हैं तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से जो जानवर है ना उनका गुज़र हुआ है। और जानवर हमेशा जो है वो आसान रास्ता इस्तेमाल करता है जो उसके लिए इजी होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ इजी जो है ये पानी के साथ ही चलना होगा, इसलिए चलता हूँ। और साथ मज़े मज़े के व्यूज़ भी आएंगे, जैसे ये एक छोटी सी आबशार है, तो इस तरह के व्यूज़ भी मुझे मिलते रहेंगे। इसीलिए जो है ना पानी के साथ साथ चलने का ज़्यादा मज़ा है। अभी देखें जनाब, ये एक और मुझे व्यू मिला है बड़ा प्यारा सा। बरसात के दिन है, पानी जो है वो ज़्यादा हुआ है बहने वाला। वैसे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, लेकिन क्योंकि कल जो है वो बारिश हुई है यहाँ पे, बल्कि सुबह भी हुई है, तो बारिश के बाद जो है ना बड़े मज़े मज़े के व्यू मिल रहे हैं। ये मैं तकरीबन अपना जो है वो आधा सफ़र कर चुका हूँ, और अभी जो है ये धीमी धीमी ऊंचाई लग गई है। जानवरों वाला रास्ता है और खूब कीचड़ से ख़राब हुआ है, लेकिन यहाँ पे दरख्त काफ़ी घने हैं साइडों पे, तो मुझे कहीं और से तो रास्ता मिलेगा भी नहीं, तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आगे ये रास्ते के ऊपर रुकावट, मेरे ख्याल में जानवरों वालों ने जानवर ले गए होंगे तो उन्होंने रुकावट दी है कि आप जो जानवर हैं वो इस पिछले एरिए में दोबारा वापस ना आएँ। ये हालत है जी, आधा ट्रैक हो गया है। जो तकरीबन गूगल जो है वो 8 किलोमीटर इसको बता रहा है, मेरे ख्याल से तो ये 10 किलोमीटर का होगा, क्योंकि जो है ना वो उतराई चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो है मैं ये ट्रैक पे पहुँचा हूँ, दरमियान में एक जगह बैठा हूँ, क्योंकि अभी मैं वो चढ़ाई चढ़ रहा हूँ सेंटर वाली। इस धीमी धीमी चढ़ाई की स्टीप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसने जनाब बिल्कुल जो है ना वो थका दिया है। और ऊपर से क्योंकि मौसम भी सावन का है तो पसीने ने भी बस कराई हुई है, इसलिए मैंने ज़रा बैठ के व्यू लिया है। बैठा मैं यहाँ हूँ जहाँ पे ये ज़रा सावल का बड़ा प्यारा सा जो है ना वो आर्ट बना हुआ है नेचर का दरख्त के ऊपर। और ये मेरा रास्ता है जी, यहाँ से मैंने ऊपर जाना है। इससे ऊपर जाके तो आगे उम्मीद है कि मुझे कोई उम्मीद लग जाएगी कि मेरा 50% हो गया है।
बाकी जो है वो इससे आगे का जो है वो तो सारा मेरा जंगल वैसे भी देखा भला है। ये जो पीछे का ट्रैक था ये मेरे लिए न्यू था, तो अल्लाह अल्लाह करके वो इसको मैं सारा क्रॉस कर रहा हूँ खैर खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, बारिश हो जाती तो फिर तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाना था, लेकिन अब जो है वो बारिश ना होने की वजह से आसान ही रहा है। मौसम भी कदरे बेहतर था, बादल कभी थे कभी धूप थी, तो धूप तो खैर काफ़ी तंग करती थी, लेकिन बादलों ने जो है वो साथ दिए रखा है, तो काम चला रहा है। ये है जी वो मकाम पीछे जो ना मैं ट्रैवल करके आया हूँ, वो सामने जो कोने पे पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था अपना। तो अभी दरमियान में मैं कैसे आया हूँ मुझे कोई पता नहीं है, यहाँ से मैंने जो है वो ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट की थी। तो आगे अभी जहाँ पहुँचना है वो भी काफ़ी दूर है, लेकिन सफ़र जारी है, मज़ा आ रहा है एक्सप्लोरेशन का। और अभी जनाब ये मुझे एक खुम्बी मिली है, गोबर के एक छोटे से पीस पे खुम्बियाँ लगी हुई थी। तो इस तरह की काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इन ट्रैक्स पे मिलती हैं, देखने का मज़ा आता है, तो साथ साथ मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखें जी, बारिशी पानी जब गिरता है तो उसके कटाव के साथ क्या हालात हो चुके हैं। दरख्तों की जो जड़ें हैं वो सामने आ गई हैं, और यही जड़ें हैं जो काफ़ी देर तक जो है ना इस मिट्टी को रोके रखती हैं, मतलब गिरने नहीं देती। अगर यहाँ पे भी दरख्त जितने ज़्यादा लगे रहेंगे, जितने ज़्यादा बाकी रहेंगे, उतना ही जो है ना ये इस तरह की जगह जो है हमारी नेचुरल बची रहेंगी, वरना ये सारा जो है ना कटाव होता रहेगा। वैसे तो ये जंगल का एक मतलब कानून है, उसके मुताबिक एक कटाव का लेवल तो होना ही होना है, लेकिन अगर हमारे दरख्त बाकी रहेंगे तो ये जो कटाव का सिलसिला ये कम रहेगा। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे दरख्तों को हम बचाएं और अगर हो सके तो बढ़ाएं। अच्छी बात है। तो फिर जैसे जैसे रहेंगे, जितने दरख्त रहेंगे वो इजी रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे भी नीचे साथ साथ दरख्त हैं, तो उन्होंने ये है कि मिट्टी को रोक के रखा हुआ है। अब उस एरिया में क्योंकि पानी सारे एरिया का बैक से गिरता है, तो फिर ज़ाहिर है उधर वहाँ पे कटाव होना भी है, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये है कि दरख्तों ने कम से कम काफ़ी सारा उसको बचा के रखा हुआ है। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली है जी मुझे, किसी जानदार ने जो है वो इसको पैक कर दिया मट्टी से बाहर से, और अंदर मज़े की बात कि इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है जानदार ने किसी ने अपने अंडे वगैरह दिए होंगे जो हेच हो जाएंगे, या वो हेच खुद करेगा, जो भी होगा। बहरहाल इसको मैं खोल के देख लेता, लेकिन अभी क्योंकि वो कई जानदारों की ज़िंदगी होगी तो खोलता नहीं हूँ। कोशिश करूँगा, नेट से सर्च वगैरह करूँगा इस पर, अगर कोई मालूमात मिल सकी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, जिनके बारे में मालूमात नहीं होती। जब बंदा निकलता है देखता है तो फिर जो है वो खुद ब खुद अंदाज़ा होता रहता है। अब ट्रैक का जो मेरे लिए न्यू हिस्सा था वो तो मैं सारा कवर कर आया हूँ, और ये मैं एक जानी पहचानी जगह पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से हमारा जो है वो काफ़ी दफ़ा गुज़र हुआ है। हमारे जंगल में जाने के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते जो हैं वो यहाँ से गुज़रते हैं 2-3। तो खाई डैम तक का एक दफ़ा हमने ट्रैवलिंग की थी, तब भी हम यहाँ से गुज़रे थे। ये बड़ा प्यारा सा व्यू आता है यहाँ पे कि प्लेन सी जगह है और इसमें दरख्त लगे हुए हैं बड़े प्यारे से। और नहीं पता कि ये किसने लगाए थे, शायद किसी महकमे ने बाकायदा लगाए हों, क्योंकि इनकी लोकेशन देख के ऐसा लगता है कि ये महकमे ने लगाए थे। यहाँ पे मुझे तीतर नज़र आया था, लेकिन सॉरी कि मैं कैप्चर उसको नहीं कर सका, वो भाग गया है। काला तीतर था, बड़ी जो मज़े किया ना वो साउंड दे रहा था। और ये देखें जी कि जो दरख्त हैं लगता है ऐसे है कि ये बाकायदा किसी ने लगाए थे, शायद खुद रॉ भी हों, लेकिन हो सकता है कि महकमा जंगलात ने या किसी मकामी ने इनको लगाया हो। बहरहाल इनका व्यू बड़ा मज़े का है, और यहाँ छाँव में बैठने का जो है ना वो बड़ा मज़ा है। जानवरों के चरने के लिए भी यहाँ पे जो है वो आजकल तो सब्ज़ा खूब हुआ है। एक और डिफरेंट चीज़ टूफा स्टोन मिला जी, ये इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसके पीसेस मिलेंगे, छोटे छोटे जो हैं। इसकी अपनी बड़ी मज़े की साइंस है कि ये बनता कैसे है। आप अगर इस पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब इस जंगल में जानवर छोड़े जाते हैं चरने के लिए, तो ये चरने के लिए आए हुए हैं। आजकल तो इनकी मौज लगी हुई है कि सब्ज़ा इनको जो है वो खूब मिल रहा है, और शायद यही वो जानवर हैं जिनके नक्शे कदम पीछे मैं चल के आया हूँ, या शायद इन्हीं के साथ के कोई और होंगे जो काफ़ी आगे निकल गए होंगे। अब ये यहाँ पे चर रहे हैं, तो चरने के बाद कुछ जो हैं वो जंगल में ही रह जाएंगे, कुछ जो रूटीन में घर वापस चले जाते हैं वो घर को वापस चले जाएंगे। ज़्यादातर बहरहाल ये है कि कुछ टाइम के लिए ये जंगल में ही कुछ माह गुजारते हैं, बस दिन को जो है वो देख मालिकाना आके देख जाते हैं। ये जनाब एक और बड़ा मज़े का व्यू है पानी का। तो यहाँ तो पानी की साउंड ही बड़ी मज़े की है, सुने आप।
ये साउंड तो मुझे लगता है कि जैसे ना किसी थेरेपी के तौर पे भी यूज़ की जा सकती है, कि नेचर का म्यूज़िक है जिसको सुन के मज़ा आता है। ये एक खूबसूरत सा व्यू मिला है कि पानी चश्मों का आ रहा है बह के, और यहाँ पे ये रुक रहा है, थोड़ा इकट्ठा सा हुआ है ऊपर, क्योंकि जो है वो दरख्तों का साया है, तो दरख्तों के साए की वजह से बड़ी जो है ना वो मज़े की लोकेशन है बन रही है। पानी में जो अक्स आ रहा है दरख्तों का, वो बड़े एक खूबसूरत सी लुक दे रहा है। ले जी जनाब, मेरे पास ही आगे काला तितर बैठा हुआ है, पुलारे दे रहा है, और ये सीन है पहाड़ों के ऊपर से बड़े धीमे धीमे से गिरता हुआ पानी आ रहा है। फिर से सुने जी काला तीतर। अब मसला ये है कि मेरे आगे जाने तक जो है ना इसने गुम हो जाना है, मतलब भाग जाएगा कहीं देख के मुझे, नहीं तो करीब से भी कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाता। काले तीतर को कैमरा बंद करने की एक नाकाम कोशिश, काफ़ी करीब में पहुंचा था लेकिन वो उड़ गया। वो है जी पॉइंट जहाँ का पानी जो है वो डाइवर्ट हो गया इधर को, दरमियान में आपको ऊंची जगह नज़र आ रही होगी। अब ये पानी जो है ना ये इस पहाड़ी के नीचे से गुजरेगा साथ साथ से, और ये सारा जो है ना जाएगा खाई डैम में। ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा अभी। मज़ीद इसमें जब आगे ऐड होना है तो और पानी तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। और ये जनाब मेरी सबसे पसंदीदा जगह गांव की, अलबोकन नाम है इसका। यहाँ पे एक चश्मा है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, और अल्लाह पाक उनको अजर दे इसका जिन्होंने यहाँ पे पौधे लगाए हैं। ये 2 बड़े प्यारे से पौधे लगे हैं यहाँ पे, और वो ऊपर जो अकेला पौधा नज़र आ रहा है जनाब पहाड़ी पे, वो मेरी मंजिल है, जो बड़ी मुश्किल मंजिल है इस वक्त। अलबोकन से आगे का जो रास्ता है ना जनाब वहाँ तक, वो खूब हाइकिंग है। और अपने इस गांव के इलाके के जितने पहाड़ हैं इनमें सबसे मुझे मुश्किल हाइकिंग ये लगती है। तो मज़ीद करते हैं, ज़ाहिर करनी तो है ही। और उससे आगे भी फिर अभी गांव है, उससे आगे भी गांव का फासला काफ़ी सारा है, लेकिन यह है कि ये मेरे से जो है ना मुश्किल मराइल अगर तय हो गए तो फिर आगे के लिए इतनी टेंशन नहीं है। पीछे के मुश्किल मराइल तो बहुत सारे निकाल आए हूँ, आगे भी इंशाल्लाह खैर होगी। मज़ा तो इन्हीं थकान का है जो इसमें होती है ऐसे टूर्स में, और थकान भी ना हो तो एक्सप्लोरेशन का मज़ा भी नहीं आता। मज़ा भी तभी है कि बंदा जो है ना वो खूब थके। ये एक और बड़ा प्यारा सा जो है ना आइटम मुझे मिला है, खुम्बी है, और वो खुश्क हो चुकी है। खुश्क होने के बाद कुछ इसकी जो हालत है वो इस तरह की हो चुकी है। ये जी मैं पहुंच गया हूँ अलबोकन के चश्मे पे। बड़ा खूबसूरत सा चश्मा है। यहाँ के जो लोग हैं, जो जानवर हैं जो इधर आते हैं, या जो लोग आते हैं जंगल में, उनके लिए पीने के पानी का यही ज़ख़ीरा है। तो ये यहीं से निकल रहा है पहाड़ के नीचे से पानी, और यहाँ पे इसी चश्मे की वजह से हम 2 दफ़ा यहाँ पे कैंप कर चुके हैं जी। कैंपिंग की है माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया है, कुकिंग शुकिंग भी की है। तो ये है जी वो पानी नीचे से निकल रहा है पहाड़ के नीचे से ही। एक यहाँ पे होल है उसके अंदर से निकल रहा है, और एक वो होल है जिसके अंदर से निकल रहा है। तो देखें जी ग्रीनरी यहाँ पे तो फुल लेवल की है, और तकरीबन सारा साल ही जो है ना ये जगह, ये जो थोड़ी सी जगह है ये सारी ग्रीन ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल ज़मीन में काफ़ी बेहतर है। तो अभी भी जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ वो कीचड़ ही है सारा उस पर। सूरज जो है वो गरूब होने की तरफ चल पड़ा है, एंगल उसका काफ़ी डाउन हो चुका है। तो अब जो पानी के ऊपर लहरें बन रही हैं ना, उनमें से जो सूरज की शुआएँ हैं वो रिफ़्लेक्ट होकर जब इस चश्मे की बेस में पड़ रही हैं तो वो जो है ना रेनबो की तरह के जो है ना कलर्स बना रही हैं। मोबाइल कैमरा शायद इसको कैप्चर ना कर पाए, लेकिन नेचुरली मुझे यहाँ पे तो बहुत मज़े का व्यू मिल रहा है इस चीज़ का। बाकी वैसे भी कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको यहीं आना पड़ता है, तो नेचर में आके ही नेचर को आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो मैं कैप्चर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्टडी की तरह जो है ना मासूम नहीं होती कि बैठी रहे और मैं जो है वो अपनी कैमरा आजमाई उस पर कर लूँ। ऐसी बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के जो मज़े हैं ना वो लेने के लिए फिर आपको जो है ना वो घरों से निकलना पड़ेगा और जंगलों का रुख करना पड़ेगा। यहीं पे आके फिर जो है ना वो नेचर के मज़े आप ले सकते हैं। ये है जी वो मुश्किल वाला रास्ता।
और ये भी उसमें से कतरे आसान है कि ये रास्ता किसी दौर में बनाया गया था, तो जा सकते हैं इससे इजीली। और ये जनाब मेरे हालात को इग्नोर करते हुए, मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए पीछे का व्यू चेक करें। वो जनाब छोड़ा है मैं अलबुकन, अपने पसंदीदा मकाम। और ये है जी यहाँ का व्यू। ये रहे जी स्नेल मिल गया। वैसे तो इसने बड़ा धीमे धीमे चलना है, अब मैं ज़रा इसको जो है ना वो स्पीड बढ़ा के वीडियो में चलाता हूँ तेज़ तेज़। अल्लाह अल्लाह करके मैं अब इस बोर्ड पे पहुँच ही गया हूँ, जहाँ से आगे जो है ना वो अब गांव का रास्ता जो है ना वो मुझे आसान ही लगेगा। रह तो अभी भी जो है वो काफ़ी गया है, 10 मिनट का मेरा अभी फासला है, लेकिन ये है कि आसान है। और ये जनाब खोखर डैम का व्यू मिल रहा है, जिसके ये सारे एरिए का पानी जाना है। अब मैं आपको अपना तजर्बा शेयर करूँ आज का, तो मेरा जनाब मशवरा यही है कि ऐसा पंगा ऐसे मौसम में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अगर आप इस जंगल को जानते नहीं है ना, मैं तो क्योंकि इस जंगल को जानता था ऑलरेडी, मैं इस जंगल में अलबुकन तक तो काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, तो मेरे लिए आसानी थी। नए बंदे को मैं सुजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, उसकी वजह कि यहाँ पे अगर बारिश हो जाए ना, तो ये जो नीचे बड़ा धीमा सा व्यू नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जा सकता, इसको क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। जो पीछे भी पानी के मकामात में देख के आया हूँ, उनको क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको जो है ना वो मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूँगा ऐसे मौसम में करने के लिए। और अगर बारिश के दिनों से हट के आप करते हैं तो फिर भी कोशिश करें कि आप मालूमात लाजमी लेके निकलें। कोशिश तो मैंने यही की है कि मैं वीडियो में आपको सारे मकामात जो है वो इसके दिखा दूँ, ताकि अगर कोई प्लान करना चाहता है, निकलना चाहता है, इसको एक्सप्लोर करना चाहता है एरिए को, तो वो सोच समझ कर जो है ना वो अपनी उस हिसाब से पूरी करके जो तैयारी है फिर निकले। तो बाकी हाइकिंग स्टिक अपने पास लाजमी रखें, फिर पानी अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि जो इन चश्मों का पानी है जो रास्ते में आए हैं, इनमें हर एक का जायका ठीक नहीं है। कुछ एक दो जगह तो हैं, अलबुकन वाला चश्मा है उसका बड़ा मज़े का जायका है, इस तरह के एक दो और चश्मे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे पानी का जायका ठीक है, बाकी पानी थोड़ा सा सख्त है। तो बेहतर है कि जो है ना वो आप अपना पानी साथ ले कर निकलें। तो ये फाइनली जी मैं अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ। ये सामने मेरा गांव है खोखरबाला, और बड़े मज़े से जो है ना गाँव के जो जानवर हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। अब जो जंगल में थे उनके वहाँ अपने मज़े थे, और जो ये हैं इनके यहाँ अपने मज़े लगे हुए हैं। तो अभी अल्लाह ने किया जी खैर खैरियत से मैं जो है वो आ गया हूँ। अच्छे मौसम का फ़ायदा था कि 4.5 घंटे में ये ट्रैक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद अगर आपको कोई इस ट्रैक के बारे में मालूमात चाहिए हो तो आप जो है वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, हाज़िर रहूँगा इंशाल्लाह। ट्रैक में बहुत कुछ देखा, कुछ आपसे शेयर किया, कुछ नहीं कर सका। आज के इस ट्रैक के दौरान बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों में से जो सबसे खूबसूरत लगी वो ये वाली लोकेशन थी, जिसने मुझे काफ़ी टच दिया, और तकरीबन यहाँ पे मैंने जो है वो 15 मिनट बैठ के इसीलिए गुजारे भी हैं। अदरवाइज़ तो मैं जहाँ पे भी रुका हूँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका। आज के इस सफ़र का अख्ताम हुआ जी, चलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई एक्सप्लोरेशन के साथ आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे डाटा। अल्लाह हाफ़िज़।